देखो ये वाली जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस, ठीक है। और इसके बीच में जो वो क्या है ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सदा 0 0, यानी कि एक्स भी 0 और वाई भी 0। बात समझ में आई? अब बात आई कि अगर हम 2 पॉइंट दे रखे हैं, हमें कोई एक पॉइंट दे रखा है जैसे 2 और 4, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 और वाई की 4, तो इसकी डिस्टेंस बता देंगे ओरिजिन से। जब भी वो कभी तुमसे ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस पूछे, इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है ना, भाई ओरिजिन की कोऑर्डिनेट ये है। कभी कभी ना डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि जो ओरिजिन है, जो सेंटर पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो वो क्या है 0। कभी कभी ये पूछ लेता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है ना, तो ऐसे भी पूछ लेगा। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्लियर। अब जैसा यहाँ पे मैंने बताया भाई, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है वाला फॉर्मूला लग रहा पाइथागोरस वाला है ना, और अगर जब इसमें चले तो वहां भी पाइथागोरस वाला लग रहा, जब इससे इसमें चले ये वाला, ये जब भी पाइथागोरस लग गया नहीं भाई। अगर हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हमें ये मिल गई 5 और ये मिल गई 8। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इससे इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे है ना, उससे तुम्हें कभी भी जिंदगी में तुम कभी नहीं भूलोगे। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पर कि डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो, तो तुम्हारी समझ में नहीं आने का। लेकिन जब तुम किसी चीज को इतने अच्छे से समझ लोगे कि भाई ये बनाई कैसे है, तो तुम जिंदगी में कभी कोऑर्डिनेट का भूलोगे नहीं। अगर भूल भी गए ना तो तुम अपने आप से बना लोगे, ठीक। अब आ जाओ दूसरी बात पे, ये वाली बात समझ में आ गई। अब अगर कोई पॉइंट में ऐसा लूं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो एक ऐसा पॉइंट बताओ जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। चलो प्लस के 2 और माइनस के 4 ले लूं, है भाई एक्स प्लस में और वाई माइनस में, तो कौन सा क्वाड्रेंट का है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, ये लिख रखे हैं यहाँ पे। तो अगर हम 2 की बात करेंगे तो 2 यहाँ है एक्स पे, और वाई कितना -4, तो यानी कि इधर, यानी कि यही बन गया इधर, ठीक है, यही बन गया ना। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है कि भाई कितनी होगी। अब मुझे बताओ क्या इसके बीच की दूरी निकालने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट सेम है ना, भाई ये और ये दोनों सेम हो गए नहीं हो गए, -2 और +2। तो सीधी सी बात है कि भाई दोनों